नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट जो लगभग 6 सालों से रेलवे में ग्रुप डी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनका अब समय आ गया है कि 2025 में सिलेक्शन ले लें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में 2025 में 32,438 पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है, जिसके लिए आप लोग फॉर्म अगले महीने से अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें जितने भी कैंडिडेट जिनके पास आईटीआई की डिग्री है, उनका सिलेक्शन इस बार आसानी से हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा। यदि वो थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन इस बार ले जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी 2025 का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस है, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग अपनी एक सीट कैसे पक्की कर सकते हैं, आपको कहां से क्या पढ़ना होगा। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे एग्जाम्स के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें रेलवे बोर्ड ने बोला है कि 2025 में जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, जिसके लिए आप लोग फॉर्म जनवरी 2025 से अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें टोटल वैकेंसी 32,438 रहने वाली है। ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। अभी फिलहाल के लिए इतना नोटिफाइड वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें टोटल 14 पोस्ट रहने वाले हैं। तो ये जो सभी 32,438 पोस्ट है, जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है, वो सभी ये 32,438 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बोर्ड में कितनी वैकेंसी आएगी टोटल सभी 14 पोस्ट के लिए। जैसे कि मान लीजिए किन्हीं को पटना बोर्ड में ही सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग यहाँ पे अलग अलग बोर्ड का देख लेंगे, कौन से बोर्ड में कौन से पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देख लें कि जितने भी कैंडिडेट जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है, वो सभी 32,438 ये जो वैकेंसी आई है, 32,438 वैकेंसी आई है, उसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि रेलवे ने इंपॉर्टेंट नोटिस करके, ये नोटिस सालों से रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे डला हुआ है और रेलवे ने आरटीआई का भी ये जवाब दे दिया है कि जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है वही कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे। जिसमें आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट देख सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें कैटरिंग विंग हो गया। तो ये जो सभी पोस्ट है जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है, वही इसमें नौकरी ले पाएंगे। तो ये आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है, इसमें सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, ये जो ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है। ये सिर्फ जो 5,058 पोस्ट है, ये 10th वालों के लिए ओपन है, यानी जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, जैसे ना ही आईटीआई है या ना ही अप्रेंटिसशिप है, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये जो सभी पोस्ट है, सभी 32,438 पोस्ट है, वो आपके लिए भी है जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप है। यानी मान लीजिए कि सभी यदि आईटीआई वाले ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये सभी 32,438 पोस्ट पे आईटीआई वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते उनके जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि फॉर्म तो 10th वाले भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जब फॉर्म अप्लाई करने की बारी आएगी तो 10th वाले भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनके पास जो फॉर्म अप्लाई करने में ऑप्शन खुलेगा वो सिर्फ पॉइंट्समैन का ही खुलेगा और आपके सभी ऑप्शन खुलेंगे, क्योंकि आपके पास तो 10th का डिग्री मिनिमम है ही, क्योंकि मिनिमम डिग्री 10th चाहिए। उसके अलावा जो अदर यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को छोड़ करके, उसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप चाहिए। तो यदि आप लोग थोड़ा भी इस साल पढ़ते हैं आईटीआई वाले कैंडिडेट, तो सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि लगभग 60 से 70% जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, 60 से 70% कैंडिडेट आईटीआई कर रखे हैं, वो ऐसे ही मान सकते हैं हवाबाजी में कर लिए हैं। सिर्फ 20 से 30% कैंडिडेट ही पढ़ने वाले हैं। और यदि आप लोग उन पढ़ने वालों में अभी भी आ जाते हैं, यानी आईटीआई आप लोगों ने हवाबाजी में कर लिया, लेकिन अभी भी यदि आप लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा भी,
तो आप लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। अब पढ़ना क्या है, तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न देखें। आपका एक एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एक ही एग्जाम में आपको अपना सारा काबिलियत, सारा मेहनत और सारा फोकस, डेडिकेशन दिखाना होगा। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे। साइंस से 25 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंक्लूड रहेगा। लगभग 8 सवाल मान के चलेंगे कि 8 सवाल फिजिक्स से, 8 सवाल केमिस्ट्री से और 8 सवाल है जो बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देखें कि मैथ में कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। मैथ में जो भी आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है वही सवाल पूछा जाएगा, इसमें एडवांस मैथ नहीं आएगा। जैसे जो भी रेलवे का कॉमन सिलेबस है, जो कैंडिडेट रेलवे की तैयारी कर रहा है उनको मालूम होगा कि मैथ्स, रीजनिंग और साइंस से ही सिलेक्शन होता है। आप लोग यहाँ पे देखें, मैथ्स में जो सवाल पूछे जाएंगे जैसे कि बॉड मास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये जो यानी कि इंपॉर्टेंट रेलवे के सिलेबस है मैथ्स के, ये है। रीजनिंग में वही जो आपको एनालॉजी पूछे जाते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन पूछे जाते हैं, वही सवाल पूछे जाएंगे। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस यानी बायोलॉजी पूछे जाएंगे, जो आप लोगों ने 10th लेवल तक पढ़ा है। और जनरल अवेयरनेस में और करंट अफेयर मिलाकर के पूछे जाएंगे, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और करंट अफेयर। तो देखिए, ये जो मैथ्स में सवाल पूछे जाएंगे 25 सवाल, रीजनिंग में 30 सवाल, ये जो मान सकते हैं 55 क्वेश्चन हो गया, 55 क्वेश्चन हो गया मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर के। इसमें जो पढ़ने वाला बच्चा सीरियस कैंडिडेट होगा, 55 में तो मान के चलेंगे कि वो 40 प्लस तो सवाल जरूर सही करेगा, क्योंकि मैथ्स हर कोई पढ़ेगा, रीजनिंग हर कोई पढ़ेगा। 40 नंबर आपका यहां से हो गया। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिलाकर के मान सकते हैं, करंट अफेयर कुछ ये नहीं कहा जा सकता है कि कितना सवाल सही होगा, जीके ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें 20 में यदि 10 नंबर भी लेके चलते हैं तो 50 हो गया। अब 50 नंबर पे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपका जो दिलवाएगा वो साइंस दिलाएगा, क्योंकि जो साइंस आप लोग पढ़ेंगे वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स में जो आपका यानी कि टॉपिक है, जैसे मोशन हो गया, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ये जो टॉपिक है, ये जो मान सकते हैं लाइट हो गया, ये जो मान सकते हैं चैप्टर्स है, इसमें यदि आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो नंबर आपका कोई भी नहीं ले जाएगा। यदि आप लोग डीप से पढ़ते हैं, वन लाइनर नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है वो पढ़ते हैं, तो ये जो साइंस है 25 में, इसमें आप लोग 18 सवाल तो जरूर सही कर लेंगे। और 50 और 58 आपका हो गया लगभग 68 मार्क्स, यानी कि लगभग 70 नंबर तक आप लोग लेके आ जाते हैं। तो 70 नंबर में किसी भी बोर्ड का कट ऑफ आप लोग पार कर लेंगे। 60 नंबर भी यदि आप लोग लेके आ जाते हैं तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि साइंस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। यदि आप लोग 2019 का जो वैकेंसी का एग्जाम 2023 में हुआ, चाहे एनटीपीसी का लें या ग्रुप डी का लें, या जो अभी 2024 में एग्जाम हो रहे हैं, जैसे एएलपी का हुआ, टेक्नीशियन का हो गया, आरपीएफ हुआ या जूनियर इंजीनियर का हुआ, जिसमें साइंस पूछा गया है, क्या वो वन लाइनर से सॉल्व होगा? यानी आप लोग सिर्फ ऊपर से वन लाइनर पढ़ लेंगे, 1000 क्वेश्चन पढ़नी है, 2000 क्वेश्चन पढ़नी है, 5000 क्वेश्चन पढ़नी है, तो क्या वो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। जैसे मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, मोशन के जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, या टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना होगा, डीप पढ़ना होगा, तभी आप लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें, जमकर तैयारी शुरू कर दें। मैथ्स और रीजनिंग पे जितना आपको ध्यान देना है उतना ही साइंस और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर पे देना है। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिन क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।